नूर बुखारी, क्या आपका असल नाम यही है? बुखारी तो असल ही है। नूर मेरा स्क्रीन नेम है एक्चुअली, और मेरा रियल नेम जो है वो सारा है, और मेरा निकनेम सोनिया है। सो आई हैव गॉट लाइक 3 नेम्स। मेरी बेटी मुझे कहती है ना कि तीन है आपके नाम, 3 कैसे हो सकते हैं? बिकॉज अब्बू मुझे बचपन से सोनिया कहते थे, और जब मैं पैदा हुई थी तो पेपर्स में सारा नाम है। वो सारा को वैसे मैं आपस की बात से नहीं जानती, अगर कुछ सारा सारा पुकार रहा हो तो मुझे समझ पता ही नहीं होता कि कौन बुला रहा है, बिकॉज घर में सोनिया बोलते थे। शान ने सजेस्ट किया था कि नाम चेंज करें, बिकॉज पता नहीं सितारों से नहीं मिलता, एंड आई वाज डूइंग हिज फिल्म, तो फिर नूर नाम जो है वो रखा गया। स्टार्स पे कितना बिलीव करती हैं? स्टार्स पे मैं पहले बहुत बिलीव करती थी, बिफोर माई फादर एक्चुअली डाइड। 2011 में मेरे फादर का इंतकाल हुआ, और नया साल शुरू हुआ। मेरे शो में आए पामिस, उन्होंने कहा जी ये साल आपका बेहतरीन साल होगा, इस साल आपको कोई नहीं रोक सकेगा कामयाबी से, और इतनी खुशियाँ और हर चीज़ आपकी होगी। अच्छा, मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा ठीक है। उसके कुछ 15 दिन के बाद मेरे अब्बू का अचानक इंतकाल हो गया। फिर वो आ गया बेचारा पामिस दोबारा मेरे शो में। मैं तो फिर बहुत ही ब्लंट हूँ, मैं फिर पकड़ लिया। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मेरा अच्छा साल गुजरेगा, मेरा तो सबसे ज़िंदगी का बुरा साल है कि मेरा बाप चला गया, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था। सो इसलिए अब स्टार्स पे बिलीव नहीं करती, बट पहले बचपन में करती थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे बड़ा यकीन होता था, मैं रोज़ पढ़ा करता था अखबार में कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। और एक दिन मैंने पढ़ा कि आज आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और उस दिन मेरा रिजल्ट आना था और मेरा एक पेपर रह गया। हाँ, ओहो। तो ये कामयाबी मिली। उस दिन के बाद मैंने भी छोड़ दिया छोड़ दिया कि ये मोहब्बत में नाकामी के बाद भी बंदा छोड़ देता है कि ये क्या हुआ, को मैच नहीं किए। बट एनी और ठीक है, जो लोग देखते हैं, मैं सबको ये भी मैसेज देना चाहूँगी, एक हद तक इसको रखें, इसको अपने सर पे सवार ना करें। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होना है। बचपन में शरारती थी? मैं शरारती तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैं लाडली बहुत थी। मतलब मेरी हर चीज़ पूरी होती थी। मतलब मेरी इतनी लाडली थी तो फिर माँ से मार क्यों पड़ता? अब्बू की लाडली थी ना, माँ से तो अभी भी मार पड़ जाती कभी भी। मम्मा से मुझे अभी भी डर लगता है कि कभी भी कहीं भी थप्पड़ पड़ सकता है आपको किसी भी बात के ऊपर। एक दफ़ा तो वो जो कूटने वाला नहीं होता, दौरी कूटने, वो जो क्या कहते हैं, दौरी सोटा कहते हैं गालिबन उसको, तो वो उसको उठा के ना वो शुरू होने लगी थी, लेकिन बचा लिया मुझे किसी ने। फिर लेकिन मैं फिर भी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में जितना भी वो मारती थी मैं फिर भी अच्छी नहीं। आपको पता है कि वफा कैसे की जाती है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं ये समझ आई, वो वफा क्यों नहीं करते? हाँ, ये तो एक बड़ा ही दुख भरा एक वो अलमिया है। ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, आसानियाँ इतनी नहीं है, अनलेस कि हाँ आप एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह का शुक्र है, जो भी हाल है बस तेरी मर्ज़ी है, तो तूने जिस तरह रखा है उसमें मैं खुश हूँ, फिर आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। कब आपको ये महसूस हुआ कि आप अदाकारी कर सकती हैं? मेरे ख्याल में मैं पैदा होते ही एक्ट्रेस थी मुझे याद नहीं, एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर, तो मुझे पता था कि मैं अदाकारी और मैं तो बस हीरोइन हूँ। मैं अपने स्कूल में भी ये कहती थी, जब मुझसे कोई पूछता था आपने क्या बनना है बड़े होकर, तो मैं कहती थी आई विल बिकम एन एक्ट्रेस। और मैं आई थिंक 6 years old जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म की थी। वो लकीली बिकॉज अब्बू फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो हमारे घर में सबका आना जाना था। उन्होंने जब मुझे देखा, और मैं थी तो टैलेंटेड ही ना, तो वो कोई एक आध कैरेक्टर था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कर लिया। मैंने तो अब्बू को कहा ठीक है, अब्बू ने कहा ठीक है बच्ची है अभी कर लेगी, एक आध कर लेती। वो एक फ़िल्म की, फिर मैंने एक दूसरी फ़िल्म की जिसमें मेरा डबल रोल था। आई वॉज़ लाइक अ हीरोइन इन द फिल्म। मुझे लोग दुनिया में पकड़ पकड़ के, मतलब औरतें रोती होती थी और कहती थी कि तुमने हमें बड़ा रुलाया है। तो मतलब मुझे वो माशाल्लाह कामयाबी जो है वो बचपन से ही मिलना शुरू हो गई थी। सो इज़ वेरी लकी। जब इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ मिल गई, इतनी छोटी उम्र में मिल गई, तो स्कूल में तो फिर बड़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी। स्कूल में 2 टाइप के ग्रुप्स थे, दोस्त थे। एक जेलस वाले थे जो जलते थे कि ये क्या अपने बड़ी कुछ चीज़ है और ये वो, और एक जो दोस्त थे वो मुखलिस, वैसे दोस्त थे ही नहीं कोई भी। अब उसकी बात है, मुझे याद, अब्बू पॉकेट मनी देते थे मुझे, 50 रुपीज़ मिलते थे पॉकेट मनी, उसमें 5 रुपये का बर्गर और 5 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आती थी। तो मेरी पार्टी होती थी ब्रेक टाइम पे ना, सबको पार्टी करानी है, और वो मेरी अंदर है एक आदत ना कि यार मुझे बड़ा मज़ा आता है सबको खिला के, ज़रा पार्टियाँ हों, दावतें चल रही हों। तो वो ये होता था, जैसे ही वो खा लेते थे सारे दोस्त, के बाद वो जाके मेरी बुराइयाँ कर रहे होते थे, और वो सारी ज़िंदगी वही पैटर्न रहा मेरी लाइफ में। आपने ठीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब आपको लगता है कि ठीक होगी? अब तो ठीक इसलिए होगा क्योंकि मैंने अब बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया।
मैं उन दोस्तों से मिलती ही नहीं हूँ जिनमें मुझे मुनाफिकत फ़ील हो, या फिर पहले मैं मुनाफिक भी थी। ऑब्वियसली एक्टर तो होता ही मुनाफिक है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री मैंने छोड़ी। बिकॉज आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जो आप है नहीं, योर सेल्फ इज़ नॉट, मतलब वो कैरेक्टर नहीं है। ये जो आपने बात की कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा झूठ है, तो क्या ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ही है या ओवरऑल हर इंडस्ट्री में? तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड को ब्लेम नहीं करूँगी। हाँ, ये है कि हमारी फील्ड में थोड़ा लशपश नज़र ज़रा ज़्यादा आता है, तो आप ओपनली अब्रप्टली आप कहते हैं कि जी ये लोग, इनकी फील्ड बुरी है, लेकिन है अंदर से सारी फील्ड ऐसी, हर जगह कंपटीशन, हर जगह झूठ, हर चीज़ चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बज़ाहिर सामने फेस पर तो लोग इज़्ज़त देते हैं, उनके जाने के बाद उनकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते, क्या वजह? पता नहीं, आई थिंक ये मुझे लगता है, वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, आर्टिस्ट के लिए मुझे बड़ा बुरा फील होता था, बिकॉज़ मेरे साथ भी यही हुआ सारी ज़िंदगी। तो मतलब मुंह पे तो बहुत अच्छे हैं, पीछे से कहना एक एक्टर से और ये क्या समझती है, और जो भी आपको पता है एक्स गालियाँ भी लोग दे रहे होते हैं अक्सर, और बुरा ही कहते हैं कि नहीं तो बुरे लोग हैं। दूसरा ये, हमारे माशरे में एक्सेप्ट ही नहीं किया आर्टिस्ट को। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप गाना गाने वाले हैं, या फिर आप इवन मतलब कोई भी टैलेंट जो फ़नून लतीफ़ा से मैं कहूँगी, उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली। इतने वो सीरियस नहीं लेते थे। किसी का कोई रिश्ता देखने जाता था, अच्छा मेरा बेटा हीरो है, तो कहते थे और क्या करते हैं। हम मॉडर्न तो हो गए हैं, लेकिन बैक ऑफ आवर माइंड यही सोचते हैं कि अच्छा जी जो भी इस इंडस्ट्री में काम करें वो मिरासी हैं। तो मेरे अंदर बिल्कुल है, और मैं बहुत इस वजह से, अगर देखिए मेरे करियर में, जब मैं दूसरी फिल्म मेरी थी, तीसरी फिल्म थी घर कब आओगे। सरोज खान जो हैं वो कोरियोग्राफर थी उसकी, और उस वक्त उन्होंने मुझे उस वक्त ऑफ़र की थी कि आप इंडिया आ जाएं और मैं आपको यहाँ ऐश्वर्या बना दूँगी। डांस वांस उन्होंने मेरा देख के ना, एंड आई सेड नो, आई वांट टू मेक माय नेम इन माय कंट्री। ये जो कहते हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती है, ये जाना चाहिए, तो इसके पीछे सिर्फ पैसा है? हर कमर्शियल पे होते हैं कि ओए हिंदुस्तानी फिल्म कर ली, पकड़ लो इसको, ये एक्ट्रेस हो गई, ये वो हो गया। सो वो मुझे वो बड़ा बुरा लगता है, और वो शायद यही करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। हालांकि वहाँ जाके आप, यहाँ पर टॉप हीरो होते हैं, वहाँ जाके आप सेकंड लीड में काम करके आते हैं, और पता नहीं किस सर्कमस्टांसेस में हम वहाँ काम करते हैं। वो अपना आर्टिस्ट ना यहाँ पे भेजते हैं, ना ही वो करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं, सरहदें इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएँ ना, आप सरहदें वहाँ तो जाएँ, हॉलीवुड ट्राई करें जाके काम करना, आप जाएँ जाके कॉन्सर्ट उधर करें, आपने ज़रूर यहीं जाना है पड़ोस में, ना जाए जहाँ पे मतलब बेइज्जत हो रहे हैं आप। एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो पॉइंट। आपने इस इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदारों में आप ढली भी हैं, आपने परफॉर्म भी किया है, किस किरदार का आपको ज़्यादा मज़ा आया, किस हैसियत में? अच्छा, जो मुझे एक साइड अपनी वो लगी, मुझे लगा कि दिस वाज शायद माय डेस्टिनी, आई कुड हैव डन इट, वो थी डायरेक्शन। बट देन फिर ऑब्वियसली अल्लाह ने मेरी पाथ ही चेंज करनी थी, तो अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें किसी चीज़ों में, अब मेरा इंटरेस्ट ही सब कुछ और है, वरना मुझे लगता है एक डायरेक्टर मैं अच्छी हो सकती। तो अब आपने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली है, तो अब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या रहेगा? जब मैं काम कर रही थी ना, तब मुझे ये लगता था कि बस अच्छा यही है, और मतलब क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह तो है, लेकिन यार ये काम नहीं छोड़ना। फिर जब मैंने फ़ैसला लिया और मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये सब कुछ सही नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा, ऑब्वियसली चेंज हुआ, अल्लाह ने हिदायत देनी थी, ये वो चीज़ें। और मैंने फिर जब तवक्कल किया, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम खुद ब खुद सारे मामले इस तरह से हो गए, मेरे अखराजात जो हैं वो खुद ब खुद कम हो गए। जो पहले एक शशके बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ में जी रही थी, वो कम हो गए। दूसरा ये, आई हैव अब इतना साल मैंने काम किया है, मेरे अब्बा जान की भी कुछ दाद वगैरह होगी वो रेंट पे दी हुई है, तो वो वहाँ से मुझे रेंट आता है, लेकिन मैंने अपने अखराजात कम कर लिए हैं, जिनकी वजह से शायद मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता था, वो मैंने सुकेड़ लिया। और यकीन जाने कि मैं उस हालत से इस हालत में बहुत खुश हूँ, और आई एम सो सेटिस्फाइड। और मुझे वो होता ना कि थोड़े में इतनी बरकत है कि मुझे लगता है वो संभाले नहीं समझ रहा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।